So, hello guys, we are starting our economics third chapter, poverty as a challenge. So, let's get started. So, in our daily life, we can see that the rickshaw walas and sabji wala and those are collecting the plastics. मतलब जो स्लम्स में रहते हैं जिनके पास घर नहीं है और जो स्लम्स में रहते हैं जैसे कि आप देख पा रहे हो उनका क्या हाल है, वो पुअर है। और अगर मैं अपने आप को मुकेश अंबानी से कंपेयर करूँ तो मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, है ना। सो द क्वेश्चन इज हाउ डू वी नो इफ़ अ पर्सन इज़ पुअर। सो because of income and consumption we can say that the person is poor by the poverty line. The minimum level is the poverty line and उसका अगर नीचे आ गए तो वो पुअर रहते हैं और वो बदलते रहते हैं poverty line टाइम एंड प्लेस के मुताबिक। अगर हम अपने इंडिया को यूएसए से कंपैरिजन करें तो यूएसए में कार को इतना लग्जरी नहीं माना जाता है और जिसके पास कार नहीं उसको पुअर माना जाता है। और अपने इंडिया में कार इज़ द लग्जरियस्ट ना। इंडिया और यूएसए में यही फ़र्क है पुअर्टी लाइन के हिसाब से। और इंडिया में पुअर्टी लाइन डिसाइड करता है एनएसएसओ, मतलब नेशनल सिंपल सर्वे ऑफिस। एनएसएसओ के मुताबिक मिनिमम फूड रिक्वायर्ड, क्लॉथ्स, फुटवेयर, फ्यूल एंड लाइट, मेडिकल रिक्वायरमेंट, एजुकेशन, ये सबको ही मिलना चाहिए। और हम फर्स्ट में लेंगे मिनिमम फूड रिक्वायर्ड। कैसे? तो हम कैलोरी रिक्वायरमेंट से मेजर करते हैं। तो अभी हम कैलोरीज मेजर करेंगे। अर्बन में 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे चाहिए और रूरल में 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे चाहिए। And I know you are thinking about why the calories is increase in rural because उनको ज़्यादा काम रहता है, ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है और अर्बन में बैठे बैठे काम हो सकता है। और इस सारे फैक्टर्स को हम अगर रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो हमको मिलता है कि अर्बन में हमको 1000 रुपीज़ पर पर्सन पर मंथ चाहिए मिनिमम और रूरल को 816 रुपीज़ पर पर्सन पर मंथ चाहिए। और इसी को हम 5 मेंबर्स को फैमिली को लिए तो अर्बन के लिए 5000 और रूरल के लिए 4080 रुपीज़ चाहिए। माना ये बहुत कम है लेकिन लोग इससे भी ज़्यादा कम में गुजारा कर रहे हैं, जैसे कि अर्बन पुअर्टी एंड रूरल पुअर्टी। अर्बन पुअर्टी में डेली वेज अर्नर्स और रिक्शा वाला आते हैं और रूरल में लैंडलेस फार्मर्स। पॉवर्टी चाहे रूरल हो या अर्बन, दोनों में एक कॉमन फैक्टर्स है, जैसे कि हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर, मतलब जिसको भूख लगती है और शेल्टर नहीं है। अनेबल टू सेंड देयर चिल्ड्रंस टू स्कूल, मतलब उनको चाहते हैं वो स्कूल को भेजना पर लेकिन पैसे नहीं है। सिक पीपल कैन नॉट अफोर्ड ट्रीटमेंट, मतलब जो जिनको ऑपरेशन और करना है उनको वो कर नहीं सकते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। उसके बाद लैक ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन, मतलब वो साफ सफाई नहीं रहते हैं और वाटर की भी कम। और अगला फैक्टर लैक ऑफ मिनिमम डिसेंट लिविंग और उसके बाद सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस। और ये से फैक्टर्स है जो कॉमन है दोनों के बीच में। एज ए इंडियन गवर्नमेंट 1993-94 में पोवर्टी लाइन में जो थे वो 45.3% लोग थे और उसके बाद में जब 2004 और 5 में जब आए तो और कम हो गए, 37.2% हो गए। उसके बाद 2009 और 10 में 29.8% ही पोवर्टी रही थी। 2011 और 12 में तो उससे भी ज़्यादा कम हो गई, 21.9 का परसेंटेज, और वो बहुत ही ज़्यादा मेजर करता है। सो आज के लिए इतना रखते हैं, इस पार्ट में इतना ही, और अगले पार्ट में हम देखेंगे सोशल एक्सक्लूजन क्या है, तो वो अगले एपिसोड में मतलब अगले पार्ट में देखेंगे हम। अगर आपको समझ में आया तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे को कमेंट कीजिए आपको क्या अंडरस्टैंड नहीं हुआ है, मैं फिर से वीडियो लाऊंगा उसके ऊपर। चलो फिर गुड बाय। लाइक कर दीजिए, शेयर भी करना है।